जय हिंद दोस्तों। बैठ जाइए। लास्ट क्लास में हम लोग स्लो एंड फास्ट पढ़े थे, तो स्लो एंड फास्ट में आपको देख लीजिएगा पूरा वीडियो फिर से, और बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन हुआ था। अब उसमें एक दो टाइप और बचे हुए हैं, तो वो कर लेते हैं। लिखिए। आज थोड़ा ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है लाइटिंग। लिखिए क्वेश्चन। एक घड़ी, लिखिए क्वेश्चन। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। एक घड़ी चौबीस घंटे में हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। एक एक घंटा तेज हो जाती है। 1 घंटा तेज हो जाती है। एक घड़ी हर 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, कौमा, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। फुल स्टॉप। तब तब उस समय सही समय क्या होगा? ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तब उस समय सही समय क्या होगा? तब उस समय सही समय क्या होगा? क्या होगा, कॉमा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। जब घड़ी मंगलवार के मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। बनाइए तो जल्दी फटाफट, 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ। बना किसी से? करा कि घड़ी हर 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है। घड़ी सही है कि खराब है? खराब घड़ी है। हर घंटा में, हर 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जा रहा है, खराब घड़ी है। करा कि रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तो सही कैसे किया गया होगा? जो बाजार में सही घड़ी चल रहा है उसके हिसाब से मिला लिया गया होगा। तब उस समय सही समय क्या होगा, ये एक तरह से आपसे पूछ रहा है कि उस समय सही समय क्या होगा जब वो घड़ी, मतलब वही घड़ी जो खराब घड़ी है, मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। मतलब वो खराब घड़ी में मंगलवार के रात 8 बजेगा ना जब, तो सही घड़ी में क्या बज रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है, देखिए। एक घड़ी हर 24 घंटा में एक घड़ी हर 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, तो आपके पास दो तरह का घड़ी है। एक है गलत घड़ी, और एक क्या है, सही घड़ी, है कि नहीं? तो गलत घड़ी देखो, सही घड़ी कितना चलता है? पूरा 24 घंटा चलता है मेरे भाई। तो गलत घड़ी कितना चल लेता है? 1 घंटा ज्यादा। कह रहा है कि एक घड़ी हर 24 घंटा में 1 घंटा तेज हो जाती है, मतलब ये कितना देर चलेगा? 25 घंटा चलेगा। बोलिए, कोई दिक्कत? सही घड़ी जब 24 घंटा चलेगा, तो गलत घड़ी कितना चलेगा? 25 घंटा। कह रहा है कि रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। देखिए, कह रहा है कि रविवार, संडे को शाम 6 बजे, संडे को 6 PM में आपने जो खराब घड़ी था उसको आपने सही किया। करा कि जब उस घड़ी में, यही खराब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी,
ट्यूसडे के रात 8 बजे दिखाएगी, 8 PM। तो ट्यूसडे के रात 8 बजे जब दिखाएगी तो कह रहा कि सही घड़ी में क्या बज रहा होगा। तो बड़ा ही सिंपल है, संडे 6 PM से, जो खराब घड़ी है, संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM कितना घंटा चला। कहेगा कि संडे 6 PM से सर मंडे 6 PM, 24 घंटा। अरे बोलिए, और फिर ट्यूसडे 6 PM तो 48 घंटा, और 2 घंटा और जाना है क्योंकि 8 बजे तक जाना है ना। तो टोटल कितना घंटा चला, 50 घंटा गलत घड़ी चली इस दौरान। 50 घंटा गलत घड़ी, यानी रॉन्ग जो घड़ी है, 50 घंटा रॉन्ग घड़ी, गलत घड़ी चली। तो हो तो गया सर, 50 घंटा अगर गलत घड़ी चलती है, और सही घड़ी और गलत घड़ी के एक तरह से चाल में आपका वहां पर दिया हुआ है रेशियो, क्योंकि अगर सही घड़ी 24 घंटा चलती है तो गलत घड़ी कितना चलती है, 25 घंटा। तो क्लियर तो हो गया, सही घड़ी अगर 24 घंटा चलती है तो गलत घड़ी चलेगा 25 घंटा। तो कहिएगा कि सर गलत घड़ी चला है क्या, कितना घंटा यहाँ, 50 घंटा। तो 50 घंटा बनाने के लिए इसको कितना गुना करोगे, 2 गुना। तो इसको भी कितना गुना कर दोगे, 2 गुना। इसलिए आपका आंसर हो गया कि सर जब गलत घड़ी 50 घंटा चलेगी तो सही घड़ी कितना घंटा चल जाएगी, 48 घंटा चलेगी। सही घड़ी कितना घंटा चलेगी, 48 घंटा सही घड़ी चल दी, चली होगी, चली होगी, चली होगी। 48 घंटा सही घड़ी क्या होगी, चली होगी। बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए। आपसे पूछा क्या है, समय के बारे में। आपसे क्या पूछा, समय के बारे में। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। तो मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी गलत घड़ी, तो सही घड़ी में पूछ रहा है कि कितना टाइम होगा। तब बताइए सही घड़ी कितना घंटा चलेगा इस दौरान, 48 घंटा चलेगा। कितना घंटा चलेगा, 48 घंटा। आपने सही किया था दोनों घड़ी को कितने बजे, रविवार को शाम 6 बजे। तो रविवार को शाम 6 बजे मेरे भाई आपने सही किया था। संडे को 6 PM में आपने क्या किया था, सही किया था। तो आपका जो खराब घड़ी है और सही घड़ी दोनों उस समय कितना दिखा रहा होगा, सही करने का मतलब दोनों में एक समय दिखा रहा होगा, 6 PM। लेकिन तब तक ले आपकी गलत घड़ी 48 घंटा, सॉरी 50 घंटा चली, तो सही घड़ी कितना चलेगी, 48 घंटा। तो यहाँ से देख लो कि 48 घंटा चलेगा तो कितना टाइम होगा, कितना होगा। संडे 6 PM से 48 घंटा चल जाएगा तो ट्यूसडे 6 PM। यही आपका आंसर एक्चुअल में ये होगा, समय के बारे में अगर पूछता है तो। और अगर आपको पूछता है कि सही घड़ी इतने दौरान, जब ये गलत घड़ी 50 घंटा चलेगी तो सही घड़ी कितना घंटा चली होगी, अगर ये सवाल पूछता है तो आंसर दीजिएगा 48 घंटा चली होगी। बोलिए किसी को दिक्कत। अब ये चीज़ को दोबारा समझाता हूँ, जल्दी से आप फटाफट लिखिए केवल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 24 घंटा में एक घड़ी है 1 घंटा फास्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि सही घड़ी अगर 24 घंटा चलती है तो गलत घड़ी 25 घंटा चलेगी। कह रहा है कि रविवार, संडे जो है ना, रविवार 6 बजे शाम को दोनों का आप सही मिला लेते हैं, टाइम दोनों का टाइम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं, सही करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मंगलवार को 8 जब बजेगा, उस घड़ी में जो खराब घड़ी है उसमें 8 जब बजेगा तो सही में कितना टाइम दिखा होगा, सही घड़ी में कितना समय होगा। तो कहिए कि संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM में वो गलत घड़ी कितना घंटा चली, 50 घंटा। तो देख लीजिएगा सही घड़ी कितना घंटा चलेगा। तो कहोगे कि भैया ये जो सही घड़ी है ये क्या है, 25 घंटा कौन चल रहा है, गलत ना। ये तो गलत घड़ी जब 25 घंटा चलेगी भैया, तो सही घड़ी कितना चल रहा है, सही घड़ी 24 घंटा चल रहा है। तो गलत घड़ी 25 घंटा चल रहा है तो सही घड़ी 24 घंटा चल रहा है। इसका दुगना कर दो तो गलत घड़ी 50 घंटा चलेगा, तो इसका भी दुगना कर दो, सही घड़ी कितना घंटा चलेगा, 48 घंटा चलेगा। अब अड़कारा का समय बताइए क्या होगा। तो संडे 6 PM में दोनों घड़ी का समय था सही, मिलाया था ओकरे से ना, वहां से 48 घंटा आप आगे बढ़ जाइए तो कितना बजेगा, ट्यूसडे 6 PM। यानी गलत घड़ी में जब ट्यूसडे 8 PM बजेगा तो सही घड़ी में कितना होगा, ट्यूसडे, मंगलवार तो होगा लेकिन समय क्या होगा, 6 PM। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे बोलिए।
चलिए अब अगला मैं आपको क्वेश्चन एक देता हूँ। ये लिख लिए ना, देख लीजिए इसमें। ग्रीन लाइट पे प्रयास किया हूँ, देखता हूँ कैसा क्वालिटी आती है। फिर उसके बाद लाइट वगैरह का अगर होगा सेटअप तो थोड़ा और करना पड़ेगा। मोटा मोटी आपको दिखाई देना चाहिए अभी फिलहाल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए तो। एक और ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, बनाकर दिखाओ। देखिए तो एक घड़ी हर 12 घंटा में 2 घंटे तेज हो जाती है। एक घड़ी हर 12 घंटे में, एक घड़ी हर 12 घंटे में, एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। 2 घंटे तेज हो जाती है। मैंने कहा एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। उसे रविवार दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 बजे सही किया गया। सही किया गया। तब उस समय, फुल स्टॉप। तब उस समय, तब उस समय, तब उस समय सही समय क्या होगा? ये और बेहतर से क्लियर हो गया। तब उस समय सही समय क्या होगा? तब उस समय सही समय क्या होगा, कौमा, जब घड़ी, जाहिर सी बात है कौन घड़ी? गलत घड़ी। अभी बोलेगा नहीं, इसमें अंडरस्टूड है। जब घड़ी मंगलवार के, जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी। मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी। बनाइए जल्दी, तो आपके पास 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगा, जल्दी बनाइए। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी? कितना आया? हम्म? मंगलवार 2 बजे हो जाएगा, सुबह 2 बजे। देखिए रात के 12 बजे के बाद वाला। ठीक है, पहले बनाते हैं हम। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, वही बात है कि आपके पास दो घड़ी है, एक सही घड़ी है और एक क्या है? गलत घड़ी होगा, तब ना आपको पता चल रहा है कि तेज हो जा रहा है कि पीछे हो जा रहा है। कह रहा है कि एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, तो सही घड़ी मेरे भाई कितना चलेगा? सही घड़ी चलेगा 12 घंटे। तो इतने समय में जो गलत घड़ी है वो कितना चलेगा? 14 घंटे। 2 घंटा तेज होता मतलब कितना चलेगा? 14 घंटे। कह रहा है कि रविवार दोपहर 2 बजे, रविवार को, संडे, दोपहर 2 बजे, 12 बजे के बाद है तो पीएम, रविवार दोपहर 2 बजे हम उसे सही करते हैं। तब उस समय सही समय क्या होगा जब वो घड़ी यानी गलत घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी? ट्यूसडे को सुबह 8 बजे कह रहा है। ट्यूसडे को सुबह 8 बजे। इसी में कंफ्यूज किया होगा तो लोग ढेर।
ये क्या घंटा चला है? गलत घड़ी। रविवार 2 PM में आपने उसको क्या किया, सही किया। अब कह रहा है कि मंगलवार 8 AM तक ले क्या घंटा हुआ, 42 घंटा। क्योंकि देखो संडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM, नहीं सॉरी, संडे 2 PM से मंडे 2 PM, और फिर ट्यूसडे, तो 24 दिन 48 घंटा हो गया। लेकिन 2 बजे है ना, PM में जा रहे हो ना, तुमको आना है कख नहीं, सुबह है AM में, तो उसमें घट जाइए, कितना घटेगा, 6 घट जाएगा, तो 48 में से 6 गया कितना, 42 घंटा। तो मेरे भाई आप यहाँ से कितना घंटा चल दिए, 42 घंटा चला। कौन सी घड़ी, गलत घड़ी। गलत घड़ी कितना घंटा चला, 42 घंटा। 42 घंटा गलत घड़ी चली, गलत घड़ी चली। तो 42 घंटा गलत घड़ी चली, तो आपके पास एक संबंध है, ये है कि जब सही घड़ी 12 घंटा चलेगी, तो गलत घड़ी कितना चलेगी, 14 घंटा, 2 घंटा ज्यादा। तो कह रहा है कि जब गलत घड़ी 42 घंटा चलेगी, 42 घंटा का मतलब इसको कितना गुना करोगे, 3 गुना। एक ही के नियम से इसको 3 गुना करोगे तो 42 घंटा, तो इसको भी 3 गुना कर दो मेरे भाई। तो सही घड़ी कितना घंटा चलेगा, 36 घंटा। सही घड़ी इतने देर में कितना घंटा चल जाएगी, 36 घंटा। अब पूरा का समय बताइए, उस समय क्या दिखाएगा, क्या ट्यूसडे 8 AM दिखाएगा, ये तो कंफर्म है कि नहीं दिखाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा, संडे 2 PM जो है था सर, आपने सही किया था। उस समय सही घड़ी और गलत घड़ी दोनों में रविवार के 2 PM दिखा रहे होंगे। तो वहां से आप चल जाइए कितना घंटा, क्योंकि सही घड़ी कितना घंटा चला है, 36 घंटा। यहाँ से 36 घंटा चल जाइए। 36 घंटे के चलने का मतलब कितना हो गया है, 36 घंटा चल रहा है ना, तो 36 भारतीय 36 डायरेक्ट हो गया ना। तो संडे से मंडे ट्यूसडे कितना हो गया, ट्यूसडे 2 PM। यही आपका क्या होगा उत्तर। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उतारिए फटाफट। गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है। संडे 2 PM है ना जी, 2 PM मतलब समझ रहे हैं, 12 बजे रतिया के बाद है। और वहां से है, तो सॉरी सॉरी, दोपहर के बाद वाला है ना। तो यहाँ से आपको जाना है कितना, 36 घंटा, तो AM हो जाएगा ना। समझ में आया कैसे हुआ, उतारिए जल्दी। आज थोड़ा ठंड बढ़ गई है ना। सेमी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। गलत घड़ी 2 घंटा फास्ट चलती है, अगर सही घड़ी 12 घंटे चलेगी तो गलत घड़ी 2 घंटा ज्यादा चलेगी, यानी 14 घंटा। कह रहा है ना कि सर संडे 2 PM को दोनों को सही करते हैं, सही सही वाले घड़ी से मिला लेंगे गलत घड़ी को। तो कह रहा है कि जब ट्यूसडे 8 AM उसमें बजेगा गलत घड़ी में, तो संडे 2 PM से ट्यूसडे 8 AM में आपका टाइम कितना घंटा वो चला, 42 घंटा चल गया। तो मेरे भाई 42 घंटा चला, तो गलत घड़ी 14 घंटा चलता है, तो 12 घंटा चलता है। इसको 42 घंटा करना है, मतलब इसका 3 गुना करना है, तो 42 घंटा हो जाएगा। तो 3 गुना इधर किए, तो इसको भी 3 गुना करेंगे। तो अगर ये 42 घंटा चलेगा, तब तक सही घड़ी कितना चल जाएगी, 36 घंटे। तो रविवार को देखिए 2 PM, 2 बजे PM जो आप दिखाए हैं 12 बजे के बाद, ये जो 2 PM आप दिखाए हैं, उस समय सही घड़ी में और गलत घड़ी दोनों को सही किए थे ना, तो सही है घड़ी के हिसाब से। तो वहां से 36 घंटा बढ़ा दीजिए, संडे 2 PM से 36 घंटा बढ़ेगा, तो ट्यूसडे आ जाएगा और AM आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AM। रातवा में 12 बजे के बाद AM है ना, हो जाएगा जी। उतारिए। चलिए हेडिंग लगाइए, अब कुछ नया टाइप करते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ क्लॉक, हेडिंग लगाइए। अगला जो टाइप है, बेस्ड ऑन, ये सब 5 मिनट का है। स्ट्राइकिंग ऑफ क्लॉक, स्ट्राइकिंग ऑफ क्लॉक। देखिए अब तक जो क्लॉक आप पढ़े हैं ना,
उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा मेरे भाई, कि उसमें मैथ्स वाला भी पोर्शन है। घड़ी मैथ्स में भी पढ़ना है और रीजनिंग में भी पढ़ना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो प्योरली रीजनिंग आधारित होता है, उसमें लॉजिक आपको लगाकर बनाना होगा। बात समझ रहे हो? उसमें मैथ्स वगैरह नहीं लगता है, उसी में से ये है। इसके अलावा एक और हमने शायद आपको टाइप पढ़ाया था, लिखवाया था शुरू में, पहला क्लास देखिएगा सिलेबस में, उसमें लिखवाया थे बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट। डिजिट को क्या कर रहे थे? रिप्लेसमेंट कर रहे थे। तो वो उसका भी टाइप खत्म करवा देंगे, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे, क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें है नहीं। तो ये रीजनिंग आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? रीजनिंग पर। और अब तक जितना हमने पढ़े थे उसमें मैथ्स था ना, कैलकुलेशन था, तो वो मैथ्स आधारित होता है। क्लॉक मैथ्स का भी पार्ट है, रीजनिंग का भी पार्ट है। अब चूंकि दोनों मैं ही पढ़ाता हूँ तो वो एक ही जगह पढ़ा दूंगा। तो बेस्ड ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ क्लॉक, अब ये मैथ में थोड़ी पढ़ाएंगे। देखिए, पहले इसको क्वेश्चन लिखिए, तब समझ में आएगा कि क्या अंतर है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन लिखिए, बहुत सिंपल सा है। लिखिए तो। घड़ी में घड़ी में 4 बजने पर, घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में, घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में, घंटे की आवाज सुनने में सुनने में 12 सेकेंड लगता है। 12 सेकेंड लगता है। फुल स्टॉप। तो 8 बजने पर, तो 8 बजने पर, तो 8 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में, घंटे की आवाज सुनने में 8 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये सब रीजनिंग आधारित होते हैं, ये सब ना रीजनिंग आधारित क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स है ही नहीं कुछ, बहुत बेसिक सा चीज है ये। मैंने कहा घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में, घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने, क्या लिखा हुआ है जी? घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में ना होगा, सुनने पर लिखा है। घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में 12 सेकेंड लगता है। तो 8 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में कितना समय लगेगा? कितना है आंसर? 25, 26, 24, हाँ 24 हो जाएगा। 24 नहीं होगा। देखिए लॉजिक देखिए, बड़ा सिंपल है, इसमें रीजनिंग है, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा जरा ध्यान से। घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में कह रहा कि 12 सेकेंड लगता है। तो 8 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में कितना समय लगेगा? अच्छा एक मुझे एक बात बताओ, जब घड़ी में ये देखिए, ये सवाल जानते हैं रीजनिंग कैसे हुआ? ये सवाल वो वाला है जो नहीं, चर्च में घंटा बजता है, टन, 1 बजेगा तो एक बार टन करेगा, 2 बजेगा तो 2 बार करेगा इसे टन, फिर थोड़ा देर रुकेगा फिर करेगा टन, 3 बजेगा तो 3 बार टन करेगा, इसे एक बार करेगा इसे टन, फिर रुकेगा थोड़ा देर फिर बोलेगा टन, फिर रुकेगा थोड़ा देर फिर बोलेगा टन। मतलब हर 2 टन के बाद पहला टन बोला, पहला घंटा टन मारा, फिर दूसरा घंटा जब टन मारेगा, दूसरा बार जब टन मारेगा तो उसके बीच में गैप होगा। उसके बीच गैप होगा कि नहीं होगा? जैसे पहला बार जब जब आप देखिएगा कि जब 1 बजा, 1 बजा तो देखते होंगे घड़ी में वो जो घंटा होता है चर्च वाला घंटा, वो एक बार ऐसे करता है टन, टन किया, करता है कि नहीं?
टन। फिर जब 2 बजा तो 2 बजा तो आप देखिएगा कि 2 बार टर्न करेगा, एक बार करेगा टर्न, फिर थोड़ा देर रुकेगा, फिर क्या करेगा, टर्न। तो इसके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, एक इंटरवल मिल जाएगा। हाँ, इंटरवल मतलब अंतराल, एक समय मिल जाएगा। तो 2 टर्न में कितना इंटरवल मिलेगा, एक इंटरवल मिला। कितना इंटरवल मिला मेरे भाई, एक इंटरवल मिला। अच्छा 3 बजेगा तो 3 बजा तो देखिएगा, पहला बार करेगा टर्न, फिर जब 2 बजेगा तो करेगा टर्न, फिर जब 3 बजेगा तो फिर करेगा टर्न। तो 3 जब बजेगा तो उसमें कितना इंटरवल मिलेगा, 2 इंटरवल मिलेगा। तो 3 बजा तो उसमें 2 इंटरवल मिला, इंटरवल मतलब अंतराल, 2 इंटरवल मिला। तो लॉजिक समझ में आ गया कि जब 4 बजेगा तो कितना इंटरवल मिलेगा, 3 इंटरवल। जब 7 बजेगा तो कितना इंटरवल मिलेगा, 6 इंटरवल। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है कि घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में 12 सेकेंड लगता है। तो 4 बजेगा तो कितना इंटरवल लगेगा, 4 बजेगा तो कितना इंटरवल, 3 इंटरवल आपको मिला। तो 3 इंटरवल का मान कितना है, 12 सेकेंड। 3 इंटरवल का मान कितना है, 12 सेकेंड। तो एक इंटरवल का मान कितना होगा, एक इंटरवल का मान हो गया मेरे भाई 4 सेकेंड। तो कितना इंटरवल पूछ रहा है, कह रहा कि 8 बजा है। तो 8 बजने का मतलब है कितना अंतराल मिलेगा, कितना इंटरवल मिलेगा, 7। तो 7 इंटरवल पर कितना समय लगेगा, 7 इंटरवल में कितना मिलेगा। तो कहेगा कि एक इंटरवल में 4 सेकेंड, तो 7 इंटरवल में 7 × 4 यानी 28 सेकेंड के बाद आपको सुनाई देगा आवाज। बोलिए कोई दिक्कत, अरे बोलिए, इसमें मैथ्स थोड़ी है, ये रीजनिंग का कॉमन सेंस वाले सवाल है। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, खाली लिखिए जल्दी से, इसमें कुछ है ही नहीं। हो गया। कह रहा कि घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में 12 सेकेंड लगता है। आप जानते हैं कि ये सवाल, जब से घंटा वाला ऐसे सवाल आएगा ना कि इतना बजने में इतना समय लगता है, तो इसको ऐसे ही बनाइएगा, इसमें रीजनिंग आधारित, इसमें मैथ्स नहीं है। बात समझ में आया? तो देखिए, जब आप देखते हैं कि घंटा, चर्च वगैरह में घंटा, देखिए जब 1 बजेगा ना तब एक बार जोर से करेगा टन, और जब 2 बजेगा तो 2 बार टर्न करता है ना, एक बार टर्न करेगा और फिर एक बार और टर्न करेगा, तब ना आप कहते हैं कि 2 बज गया। जब 3 बार टर्न करेगा तब कहते हैं 3 बज गया। तो देखिएगा कि जब पहला टर्न मारा तो ठीक है, जब बजेगा ना तो एक बार टर्न करेगा, फिर इंटरवल लेगा, फिर टर्न मारेगा, थोड़ा सा रुकेगा। जब 3 बजेगा तो 3 बार वो करेगा टर्न, टर्न, फिर थोड़ा रुक के करेगा, फिर टर्न, फिर थोड़ा देर रुक के करेगा, फिर टर्न। तो 3 बजेगा तो 3 बार घंटा मारेगा। 4 बजेगा तो क्या बार वो करेगा, 4 बार करेगा। लेकिन गैप मिलता है, ऐसे नहीं कि ऐसे टन 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 ऐसे करने लगता है। टन मारेगा, फिर थोड़ा देर रुक के फिर टन मारेगा। तो आप गिनते हैं कि 5 बार मर लो, मतलब क्या बजा, 5 बजा। तो 5, सोचिए कि 2 बजा तो 2 बार टर्न करता है, यानी एक इंटरवल मिलता है। 3 बजा तो 3 बार टर्न करेगा, तो 3 टर्न करेगा, लेकिन इंटरवल कितना मिला, 2 इंटरवल। उसी तरह से एक पैटर्न बैठ गया कि 4 बजेगा तो 4 बजेगा मेरे भाई, 4 बजा तो घंटा क्या बार टर्न करेगा, 4 बार टर्न करेगा, 1 2 3 और 4, 4 बार टर्न, फिर रुक रुक के टर्न, 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 4 बार टर्न टर्न करेगा। तो 4 बार टर्न टर्न करेगा तो कितना इंटरवल मिलेगा, 3 इंटरवल मिलेगा। तो बस वही लॉजिक लगा दिया कि 4 बजा तो यानी 3 इंटरवल मिला, तो 3 इंटरवल जो मिला, जो अंतराल मिला, वही में आपको सुनने में समय लगा कितना, 12 सेकेंड। कह रहा है कि घड़ी में 4 बजने पर घंटे की आवाज सुनने में कितना समय लगता है, 12 सेकेंड लगता है। ये समय क्यों लगा, वही अंतराल, वही क्या है, अंतराल के कारण। यानी कहिएगा कि 3 इंटरवल में लगा 12 सेकेंड, तो 8 बजा मतलब 7 इंटरवल में कितना लगेगा। तो 3 इंटरवल में 12 सेकेंड, तो एक इंटरवल में 4 सेकेंड, तो 7 इंटरवल में कितना टाइम लगेगा, 28 सेकेंड। कुछ है इसमें, अरे बोलिए आप ही, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए अगला टाइप अब लिखिए। बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट, बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट, बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट। ये भी रीजनिंग बेस्ड है, इसमें भी रीजनिंग है। ये मत समझना कि इसमें मैथ्स वगैरह का कोई लॉजिक है, ये भी रीजनिंग आधारित होता है। क्वेश्चन बताइए सर, लिखिए क्वेश्चन पहले। देखिए तो, घड़ी के डायल पर, घड़ी के डायल पर, घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर, अच्छा घड़ी के डायल पर जो डायल होता है ना, तो उसपे लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 12 तक ऐसे लिखा रहता है ना, वही करा कि घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर, एक के स्थान पर, घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर ए, एक के स्थान पर क्या लेना है, ए, कॉमा 2 के स्थान पर, यानी रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस मतलब होता है उसके उसको हटाकर दूसरे को ले आकर रख देना। घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर ए रख रहे हैं, और 2 के स्थान पर जेड, 2 के स्थान पर जेड, कॉमा 3 के स्थान पर, 3 के स्थान पर सी, कॉमा 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर डब्लू, कॉमा 5 के स्थान पर, 5 के स्थान पर ई, कॉमा 5 के स्थान पर ई लिखते हैं। मैंने कहा घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर जेड, 3 के स्थान पर सी, 4 के स्थान पर डब्लू और 5 के स्थान पर ई लिखते हैं। और यही क्रम, और यही क्रम मतलब यही लिखने का क्रम, या फिर कहिए कि संख्या को बदलने का क्रम, 1 2 3 इन सब संख्या के स्थान पर हम क्या ला रहे हैं, अंग्रेजी का अल्फाबेट रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं। रीजनिंग आधारित हो गया। घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर अगर हम जेड लिखते हैं, 3 के स्थान पर सी, 4 के स्थान पर डब्ल्यू, 5 के स्थान पर ई लिखते हैं, और यही क्रम, और यही क्रम जारी रहता है, और यही क्रम जारी रहता है, जारी रहता है, और यही क्रम जारी रहता है, फुल स्टॉप। 9:30 पर, 9:30 पर, 9:30 पर किन दो सुइयों के बीच, 9:30 पर किन दो अक्षरों, किन दो अक्षरों, किन दो अक्षरों के बीच, के बीच छोटी सुई रहती है। छोटी सुई रहती है। अगर आपसे बनता है तो ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट ऑफ डिजिट वाले क्वेश्चन।
प्योर रीजनिंग हो गया इसमें। घड़ी के डायल पर 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर जेड, 3 के स्थान पर सी, 4 के स्थान पर डब्ल्यू, 5 के स्थान पर ई लिखते हैं और यही क्रम जारी रहता है। आपसे पूछता है कि 9:30 हो रहा है, तो किन दो अक्षरों, क्योंकि ये जो अक्षर आप लाए ना ABCD, तो किन दो अक्षरों के बीच कौन सा सुई, छोटी सुई रहता है? बनाइए तो जरा। चलिए देखिए, मैं बना देता हूँ, आपको दिक्कत होगा, मैं ही बता देता हूँ, देखिए आराम से, क्योंकि अभी हम आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाए नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता है नहीं। समझिए आराम से। देखिए घड़ी में पहले तो क्या होता है कि अंक लिखा रहता है ऐसे 12, यहाँ होगा 3, यहाँ होता है मेरे भाई 6, यहाँ होगा 9, इसके बीच में रहेगा 1 और 2, यहाँ पर रहेगा 4 और 5, यहाँ रहेगा 7 और 8, यहाँ रहेगा 10 और 11। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए। कह रहा है कि 9:30 हुआ है, 9:30 हुआ है, मतलब घंटे की जो सुई है यानी छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होगा ना, क्योंकि देखिए 9 पर नहीं होगा। अब इतना दिन से क्लॉक पढ़ रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि 9 ऐसे बजता है, और जब ये मेरे भाई यहाँ से यहाँ आया होगा तो घंटे वाला सुई भी क्या होगा, आगे बढ़ गया होगा। कितना डिग्री? वो 30 मिनट चला तो 30 का आधा 15 डिग्री आगे बढ़ जाएगा घंटे वाले सुई। इसीलिए ऐसे फिगर नहीं बनाइएगा, फिगर होश में बनाइएगा। 9:30 ऐसे नहीं बजता, 9:30 में 9 पर कभी छोटी सुई नहीं होगा, 9 और 10 के बीच में वो आ जाएगा, और यहाँ पर हो गई आपकी बड़ी सुई। आपको पूछता है कि ये जो छोटी सुई है ना, किन दो अक्षरों के बीच में होगा? यदि आप रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट करने का मतलब हो गया कि जैसे प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से अंकों को अक्षरों में बदलते हैं, तो बताइए। देखिए पहले सुकून से एक एक करके समझते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा कि एक के स्थान पर, हम कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको, रेड कलर लेते हैं। एक के स्थान पर क्या लिख रहा है? ये जो एक है उसके स्थान पर क्या लिख रहा है? ए। दिखाई दे रहा है ना? ये एक के स्थान पर ए लिख रहा है। दो के स्थान पर क्या लिखे हैं? जेड। तीन के स्थान पर सी। चार के स्थान पर डब्लू। आप इसको हटा दीजिए और ये लिख दीजिए। पांच के स्थान पर ई। और यही क्रम जारी रहता, लिखने का यही क्रम कह रहा है कि आप जारी रखिए सर। ठीक है। तो 9:30 पर किन दो अक्षरों के बीच छोटी सुई रहती है? ये छोटी सुई 9 और 10 के बीच में, मतलब यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा और यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा। अगर ये पता चल जाएगा तो उत्तर बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा? यही दोनों अक्षरों के बीच में होगा। तब इतना ही दिया हुआ है, इसी में रीजनिंग लगाइए। इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले वाला टाइप और ये टाइप दोनों ही रीजनिंग आधारित होते हैं। तो रीजनिंग लगाइए, बड़ा ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर ए है, उसके बाद क्या है, ये सी है, यानी एक अंक छोड़िए। देखिए ध्यान से, ए के बाद एक अंक छोड़ दीजिए, तो ए के बाद क्या होता है? बी। बी के बाद क्या होता है? सी। यानी ए के बाद एक अंक छोड़ दिया जाए, ABCD, ए से लेकर जेड तक, तो ए के बाद बी छोड़ दिया है तो यहाँ सी है, फिर डी छोड़ दिया है तो इसके बाद यहाँ पर क्या है? ई है, तो यहाँ एफ छोड़ देगा तो यहाँ क्या होगा? जी। यहाँ एच छोड़ देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद आई के बाद क्या हो जाएगा? जे छोड़ देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? के। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से देखिए। अरे यहाँ पर ए है, रेड वाला देखिएगा, ब्लैक वाला मैं अपने से लिख रहा हूँ। ए के बाद एक अंक छोड़ा हुआ है, तीसरा स्थान पर लिखा हुआ सी, यानी समझिए तो बी छोड़ दिया है। ए के बाद बी छोड़कर सी है, डी छोड़कर ई है, तो एफ छोड़कर जी होगा, एच छोड़कर आई होगा, जे छोड़कर के होगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब आगे देखिए। सर जहाँ 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ जेड लिखा हुआ है, और जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ डब्ल्यू लिखा हुआ है। इसमें कौन सा पैटर्न आप बैठाइएगा? इसमें कौन सा पैटर्न बैठेगा? जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ जेड है,
और जहाँ 4 लिखा है वहाँ W है। अच्छा, Z और W में क्या संबंध है? कहिएगा कि Z और W, जरा समझिएगा। Z अंग्रेजी वर्णमाला में कितने कितने स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 26वें स्थान पर। ये सब अभी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आ गया है तो मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ। Z आपके 26वें स्थान पर होता है। जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे या अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जब Z 26वें स्थान पर है, W कितने स्थान पर होता है? 23वें स्थान पर है। W कितने स्थान पर होता है? 23वें। अंग्रेजी वर्णमाला पे W कितने स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। तब जरा एक बात बताओ, 26 से 23 कैसे संबंधित है? कहो कि इसे 3 कम कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 23। 26 से 3 कम करोगे तो क्या आएगा? 23। बस यही लॉजिक लगा दीजिए। यहाँ पर 26 है, उससे 3 कम कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 23। कितना आ जाएगा? 23। अब अगला पैटर्न क्या चलेगा? 23 से कितना कम करो, फिर 3 कम करो, इससे 3 कम करो, तो 23 से 3 कम करोगे तो क्या आ जाएगा? 20। क्या आएगा? 20। अब 20 क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? टी। इजोटी। इजोटी करके हम आपको बताएंगे। EJOTY। ई 5वें स्थान पर है, जे 10वें स्थान पर है। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से टी कितने स्थान पर है? 20वें स्थान पर। तो बैठ गया ना सर पैटर्न? देखिए, ये 26वां है, इससे 3 कम ये कौन है? 23वां है। व्हाइट में देखो, जो व्हाइट वाला को ध्यान से देखो, ये 26वां है, इससे 3 कम करोगे तो W आता है, यानी 23वां। तो इससे 3 कम करोगे तो क्या आएगा? 20वां। 20 क्या होता है? टी। इससे 3 कम करोगे तो 17। 17 क्या होता है? क्यू। 17 क्या होता है? क्यू। उससे 3 कम करोगे तो 14। 14 क्या होता है? एन। बोलिए, कोई दिक्कत? तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। किन दो अक्षरों के बीच होगा छोटी सुई? आई और एन के बीच में। आई और एन के बीच में होगा। उतारिए, एक बार और समझाते हैं। देख रहे हैं इसमें कोई मैथ्स है? कोई लॉजिक है मैथ्स का? लगा लीजिएगा तो मैथ्स से बनेगा। ये तो रीजनिंग आधारित है, इसमें क्या मैथ्स लगाइएगा? सारी फटाफट, फिर एक बार और समझाते हैं। देख लीजिए, मैंने कहा कि क्वेश्चन ये है कि घड़ी के डायल पर एक के स्थान पर एक लिख दी, एक के स्थान पर ए लिख दीजिए, लिख दिया। दो के स्थान पर सर जेड लिख दीजिए, लिख दिया। तीन के स्थान पर सी लिख दीजिए, लिख दिया। चार के स्थान पे डब्ल्यू। उसके बाद कह रहा है पांच के स्थान पे ई लिख दीजिए। और यही क्रम जारी रखिए, यही पैटर्न चलेगा आगे भी। कह रहा है कि 9:30 में किन दो अक्षरों के बीच में छोटी सुई यानी मिनट वाली सुई होगी, सॉरी घंटे वाली सुई होगी। ये जो घंटे वाली सुई है, किन दो अक्षरों के बीच में, मतलब 9 के स्थान पर कौन सा अक्षर है खाली ये पता चल जाए, और 10 के स्थान पर कौन सा अक्षर है अगर ये पता चल जाए तो हमारा तो उत्तरे निकल जाएगा। लेकिन पता कैसे चलेगा? पैटर्न देखिए, यहाँ पर पहले के स्थान पर आप एक लिखे हैं और तीसरे स्थान पर सी सी लिखे हैं, यानी एक गैप है। तो ए के बाद एक गैप होता है बी, बी के बाद होता है सी, फिर यहाँ एक गैप करके डी, तो यहाँ होगा ई, तो यहाँ एफ हो गया गैप, तो यहाँ हो जाएगा जी। यहाँ एच गैप होगा तो यहाँ हो जाएगा आई। यहाँ जे गैप होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? के। तो एक तो पैटर्न इस पे बैठा दिया। फिर देखिए जेड जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला को कैसे बैठाएंगे? तो जेड होता है 26, अंग्रेजी वर्णमाला में 26वें स्थान पर है। डब्ल्यू 23वें स्थान पर है, यानी 3 कम। तो बस यही पैटर्न बैठा दिया, इससे 3 कम 20वें स्थान पर कौन हो जाएगा? टी। उससे 3 कम 17वें स्थान पर कौन हो जाएगा? क्यू। उससे 3 कम 14वें स्थान पर कौन हो जाएगा? एन। तो आपको मिल गया ना उत्तर। 9 और 10 के बीच में छोटी सुई है, यानी घंटे वाली सुई किन दो अक्षरों के बीच में है? आई और एन के बीच में। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलिए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। बाकी अभी इसमें देखिए बचा हुआ है कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन है। अ, मतलब अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षकगण का अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं ऑनलाइन बुक खरीद कर, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा बाद में, तो आप उसमें देखिएगा कुछ वैसे वैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद डायरेक्शन वाले हैं,
तो देखिए डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर में भी क्लॉक पढ़ना है, बट वहाँ पर तरीका जो होता है ना उतना डेप्थ में नहीं बताया जाता, उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, तुरंत बन जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर वे में क्लॉक में ही होता है डायरेक्शन आधारित, तो उसके हर एक टाइप को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबल 2 क्लास और इसमें आपका चलेंगे। ठीक है, रहने देते हैं।